नमस्कार दोस्तों। भारत को 16 साल के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार न्याय मिल गया। ये वो आतंकवादी है जिसने 26/11 के आतंकी हमले की योजना डेविड कोलमैन के साथ मिलकर बनाई थी और अब इसे भारत लाया जा रहा है। यूएस की कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि तैमूर राणा को भारत भेजा जा सकता है, जो भारत और अमेरिका के बीच में एक्स्ट्राट्रेडिशन ट्रीटी के अंतर्गत है। ये ट्रीटी भारत और अमेरिका के बीच में कई वर्षों से लागू है। ये ट्रीटी भारत और अमेरिका के बीच में कई वर्षों से लागू है और इसके तहत दोनों देश एक दूसरे से अभियुक्त को सौंपते हैं। लेकिन तैमूर राणा को भारत लाने को लेकर कुछ सस्पेंस था, क्योंकि ये सवाल था कि क्या यूएस की कोर्ट इसकी अनुमति देगा या नहीं। लेकिन अब ये स्पष्ट हो गया है कि तैमूर राणा भारत आने वाला है और ये भारत के लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अब धीरे धीरे हम उन सभी को न्याय के कटघरे में ला रहे हैं जिन्होंने भारत पर 26/11 जैसा बड़ा हमला किया था। 2023 में गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में खड़े होकर कहा था कि तैमूर राणा, जो 26/11 के आतंकी हमले का अक्यूज्ड है, जल्द ही भारत न्यायालय का सामना करेगा। और अब यूएस के इस फैसले के बाद जल्द ही तैमूर राणा को हम भारत में देखेंगे। एक बार फिर मैं आपको उस भयानक दिन को याद दिलाना चाहता हूँ। 26 नवंबर 2008 की तारीख, जब पाकिस्तान से 10 आतंकवादी निकलकर भारत पहुंचे। इन आतंकवादियों ने मुंबई के विभिन्न हिस्सों में आतंक मचाया। उन्होंने ट्राइडन होटल, ताज होटल और निर्माण हाउस में हमले किए। इस हमले में कई निर्दोष लोग भी मारे गए। कुल 166 लोग मारे गए थे इस हमले में, जिसमें से 141 भारतीय थे और 6 अमेरिकी नागरिक भी शामिल थे। आतंकवादियों में से एक अजमल कसाब को जिंदा पकड़ा गया और फिर उसे 2012 में फांसी भी दी गई। लेकिन जो इस हमले के मास्टरमाइंड थे वो अभी भी जिंदा है, जैसे कि हाफिज सईद और जकी उल रहमान। वे अभी भी न्याय से दूर हैं। तैमूर राणा और डेविड कोलमैन ने मिलकर इस हमले की योजना बनाई थी। ये दोनों ही बचपन के दोस्त थे और दोनों ही लश्कर-ए-तैयबा के संपर्क में भी थे। तैमूर राणा पाकिस्तान की मिलिट्री में डॉक्टर रह चुका है और फिर वो बाद में कनाडा और फिर अमेरिका में बस गया था। तैमूर राणा को भारत लाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और अब हम ये उम्मीद करते हैं कि भविष्य में डेविड कोलमैन को भी भारत लाया जाए। लेकिन जब तक हाफिज सईद जैसे मास्टरमाइंड को पकड़ा नहीं जाता, तब तक 26/11 के पीड़ितों को पूरा न्याय नहीं मिल पाएगा। ये एक लंबी लड़ाई है, लेकिन भारत धीरे धीरे अपने दुश्मनों को न्याय के कटघरे में ला रहा है।